हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शालिनी की रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बची हुई रोटी की बहुत ही यूनिक रेसिपी। यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप मेहमानों को भी सर्व करेंगे ना, तो वो भी ज़रूर पूछेंगे आखिर आपने इसको बनाया कैसे है। बहुत ही स्वादिष्ट, एकदम नए तरीके की रेसिपी है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में तेल लिया है और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज को डालेंगे। यहाँ पर मैंने प्याज को लंबे लंबे पतले पतले साइजों में काट लिया था और हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे। हमें इसे गोल्डन होने तक फ्राई करना है। तो आप देख सकते हो प्याज का कलर बढ़िया सुनहरा हो गया है। प्याज हल्की सी क्रिस्पी भी हो चुकी है। तो प्याज को अब हम निकाल लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर ले ली है 4 साबुत लाल मिर्च। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे और इन मिर्च को तेल में हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इन मिर्च को निकाल लेते हैं और चलते हैं फिलिंग बनाने की प्रोसेस में। हमने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है। इसमें हम मिर्च को डालेंगे और साथ ही साथ हम स्वादानुसार नमक भी डाल देंगे। हाथों की हेल्प से हम मिर्च को क्रश करेंगे। तो इस तरह से जो मिर्च क्रश होती है ना, वो थोड़ा मोटे मोटे साइज में होती है, जिससे हमारी जो फिलिंग है ना, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटी बनती है। अब हम इसमें फ्राइड की हुई प्याज डालेंगे और साथ में ही एक मुट्ठी हरा धनिया डाल देंगे। यहाँ पर मैंने लिया है उबला आलू। तो आलू को हम कद्दूकस की हेल्प से अच्छे से कद्दूकस करके डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर। आप यहाँ पे चाट मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर ले लिया है एक क्यूब चीज। तो इसको भी हम ग्रेट करके डाल देंगे। तो आप यहाँ पर मोज़रेला चीज का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको चीज पसंद ना हो तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमारा बहुत ही मजेदार और चटपटा फिलिंग बन करके तैयार है। अब हम इसकी सैलरी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बॉल में हमने लिया है 2 चम्मच मैदा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसकी सैलरी तैयार करेंगे। तो सैलरी हमें थोड़ी सी थिक बनानी है। तो इस तरह से ये होनी चाहिए और एकदम स्मूथ टेक्सचर में होनी चाहिए। इसमें लम्प्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारी सैलरी भी बन करके रेडी है। अब यहाँ पर मैंने ले ली है 3 रोटियां। रोटी आप यहाँ पर ताजी भी ले सकते हैं या फिर लेफ्ट ओवर रोटी भी ले सकते हैं। तो रोटियों को साइड रखेंगे और यहाँ पर एक रोटी लेंगे। अब हम चाकू की हेल्प से रोटी के 4 बराबर हिस्से करेंगे। अब हम इसकी बनाएंगे कॉर्न। आपको इस तरह से फोल्ड करना है और इसमें सैलरी को लगाना है और जो रोटी का दूसरा वाला हिस्सा है उसको पकड़ के इस हिस्से से चिपका देना है और इसको उंगलियों की मदद से जोर से चिपका दीजिए। तो इस तरह से बहुत अच्छे से ज्वाइंट हो जाती है। अब आपकी सैलरी परफेक्ट बनी होनी चाहिए, तभी ये अच्छे से चिपकेगी। थोड़ी भी पतली ना हो, ये गाढ़ी बननी चाहिए। इसी तरह से सारे कॉर्न को हम सैलरी की हेल्प से बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, रोटी की कॉर्न बनकर के बिल्कुल तैयार है। तो अब ये फिलिंग को कॉर्न के अंदर भरेंगे। तो यहाँ मैंने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, क्योंकि हमने इसमें चीज भी डाला है ना। और मिक्सचर को इस तरह से रोल करके कॉर्न में अंदर तक भरेंगे। थोड़ा थोड़ा इसको हम दबाते जाएंगे। तो इस तरह सभी कॉर्न को आपको भर लेना है। तो लीजिए, हमने सारे कॉर्न को अच्छे से फिल कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ कढ़ाई में वही तेल है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था ना। तो तेल को हम अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिए हैं। यहाँ पर जो सैलरी थी ना, जो रोटी को चिपकाने का काम लाया था हमने, उसी से हम रोटी के फिलिंग साइड के हिस्से को डिप करेंगे और साइड तेल में कॉर्न को डालते जाएंगे। तो हमें कॉर्न को कवर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो सारी फिलिंग बाहर आ जाएगी। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे। तो इनको उलट पुलट करके फ्राई करेंगे ताकि चारों ओर अच्छे से फ्राई हो जाए। तो आप देख सकते हैं रोटी का कलर सुनहरा हो चुका है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो हम इन रोटी कॉर्न को और भी सुंदर लुक देंगे। इसके लिए मैंने थोड़ा सा टोमेटो सॉस और आलू भुजिया ले लिया है। तो अब हम कॉर्न को टोमेटो सॉस में डिप करेंगे और आलू भुजिया को अच्छे से कोट कर देंगे। ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेगी। तो इसी तरह से हम सभी कॉर्न को बढ़िया से डेकोरेट कर लेते हैं
तो लीजिए तैयार है हमारा बिल्कुल गर्मा गर्म रोटी कॉर्न टापूज। बिल्कुल यूनिक नाश्ता है फ्रेंड्स, बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से चटपटी मजेदार चीज के साथ बनी हुई फीलिंग। देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने 2 रोटियों को 4 भाग में कट करके ले लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इसे 4 भाग में क्यों किया है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है। आप कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को बढ़िया से गर्म कर लें। तेल को अच्छे से गर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें हम रोटियों को फ्राई करेंगे जब तक कि ये सुनहरा ना हो जाए। तो इसे उलटते पुलटते फ्राई चारों तरफ से कर लेते हैं। तो कभी घर पर सब्जियां ना हो तो रोटी को तेल में तल लीजिए, बढ़िया क्रिस्पी हो जाए तो इसे अचार के साथ या टमाटर सॉस के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो रोटी हमारी पक चुकी है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारी रोटियों को तल लेंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी रोटियां तल चुकी है। अब मैं आपको रोटी को तोड़ कर दिखाती हूँ कि कितनी क्रिस्पी हो चुकी है। आप इसकी आवाज़ से समझ पा रहे होंगे कि कितनी क्रिस्पी बनी है। तो चलिए अब हम रोटी के 4 टुकड़े को एक गोल रोटी का शेप दे देते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया है टोमेटो सॉस। आप इसकी जगह पर पिज्ज़ा सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हर रोटी पर अच्छी तरह से लगा लें। तो हमारा सॉस सभी रोटियों पर अच्छे से लग गया है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है क्यूब चीज़। आप कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं, चारों ओर अच्छी तरह से इसे फैला देते हैं। आप देख सकते हैं चीज़ कितना बढ़िया दिख रहा है। अब मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ले लिया है। आप अपने पसंद से सब्जियाँ ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बारीक कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर, कटा हुआ शिमला मिर्च और हरी मिर्च। आप अपने तीखी के हिसाब से मिर्च ले सकते हैं। अगर आपको मिर्च खाना कम पसंद है तो आप कम ही मिर्च का यूज़ करें। आप यहाँ पर कॉर्न भी ले सकते हैं या उबली हुई हरी मटर को भी डाल सकते हैं। तो घर पर फिलहाल जो सब्जियां हों उसी से बनाइए रेसिपी को। तो हमने कुछ रोटियों को फ्राई करके चूरा कर लिया था, तो उसे भी इसमें चारों ओर से अच्छी तरह फैला ले। यकीन मानिए ये रेसिपी बहुत मज़ेदार बनती है। तो जो चीज़ बचा हुआ था ना उसे भी डाल देते हैं, चारों ओर अच्छी तरह से फैला लेते हैं, क्योंकि हमें इसे बहुत ही चीज़ी बनाना है। अब हम इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा चाट मसाला डालेंगे। आप इसकी जगह पे मैगी मसाला का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने कढ़ाई ले लिया है। आप कोई सा भी कढ़ाई ले सकते हैं। अब हम इस प्लेट को सीधा कढ़ाई में रख देंगे। कुछ भी हमने नमक वगैरह नीचे नहीं बिछाया है, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए, ताकि जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और हल्की सी हीट में सब्जियां भी क्रंची हो जाए। तो इसे अब ढक दे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। तो लीजिए लगभग 3 मिनट हो चुका है। तो लीजिए तैयार है हमारा रोटी पिज्ज़ा चाट। बहुत ही अच्छे से क्रंची हो चुका है। तो इसे अब कढ़ाई से निकाल लेते हैं। वाओ, देखिए कितना डिलीशियस दिख रहा है। तो दोस्तों मैंने रोटी को 4 भाग में इसलिए किया था ताकि इसे हम आसानी से उठाकर खा सकें, क्योंकि रोटी बहुत क्रिस्पी था तो काटना मुश्किल होता, इसलिए 4 भागों में ही रोटियां को काट ले। देखिए कितना इजी से उठाकर खा सकते हैं इसको। तो इसके लिए हमने ले ली है रोटियां। तो ये आज की ही ताज़ी रोटियां हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 रोटी ले ली हैं। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से रोटियां ले सकते हैं। तो कोशिश कीजिए ताज़ी रोटी की ही ये रेसिपी बनाइएगा। तो देखिए मैंने यहाँ 3 रोटी ले ली है। अब हम ले लेंगे कद्दूकस। आपके पास जैसा वाला भी कद्दूकस हो उसे ले लीजिए। फिर हम रोटी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और अब हम कद्दूकस की मदद से इसे घिसेंगे। तो यहाँ आप रोटी को फोल्ड करके ही घिसिएगा, ऐसे ही नॉर्मली रोटी नहीं घिसेगी। इसी तरह से तीनों रोटियों को बढ़िया से घिस लेते हैं। तो आप देख सकते हैं रोटी बारीक हो गई है। थोड़े बहुत आपको इसमें मोटे टुकड़े भी दिख रहे होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही हमें कद्दूकस करना था। आप चाहे तो हाथ से मीस कर भी इसे बारीक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ।
अब हमने यहाँ पर रखा है एक पैन, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। अब ये जो कद्दूकस की हुई रोटी है ना, इसको हम पैन में डाल देंगे और बिल्कुल धीमी आंच पर इस रोटी को हम रोस्ट करेंगे। तो याद रखिएगा, हमें धीमी आंच पर भूनना है क्योंकि रोटी में है अभी मॉइस्चर। हमको रोटी को सुखाना है यानी कि ड्राई करना है। तो धीरे धीरे इसको रोस्ट करेंगे, ना तो रोटी काफ़ी क्रिस्पी हो जाएगी और साथ ही में इस तरह से घी में रोस्ट करने से इसका जो टेस्ट है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। रोटी का कच्चापन खत्म हो जाएगा और बढ़िया सौंधी सौंधी रोटी लगेगी। तो लगभग 3 से 4 मिनट का समय हो गया है रोटी को रोस्ट किया हुआ और आप देख सकते हो इसका कलर हल्का सा ब्राउन हो गया है। रोटी काफ़ी क्रिस्पी हो गई है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद एकदम क्रिस्पी हो जाएगी। तो रोटी ठंडी हो चुकी है, काफ़ी क्रिस्पी भी हो गई है। अब हमने ले लिया है मिक्सी का जार और इस जार में हम रोटी को डालेंगे। अब इस रोटी को अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना फाइन पाउडर बनकर इनका तैयार हो गया है। अब हम रोटी के पाउडर को एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। अब मावा के फ्लेवर के लिए इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। इसको डालेंगे और अच्छे से मिल्क पाउडर को रोटी के पाउडर में मिक्स करेंगे। इसमें हमें घी नहीं डालना है क्योंकि हमने ऑलरेडी घी का यूज़ कर चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी नमक। जब भी कोई हम मीठी चीज़ बनाते हैं ना, तो उसमें चुटकी भर नमक डालने से उसकी जो मिठास है वो इन्हेंस हो जाती है। तो अच्छे से इन्हें हमें मिक्स कर लिया है। अब ये मैंने ले लिया है 1 कप दूध। तो इसमें हमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इसका सॉफ्ट आटा लगाएंगे। यहाँ पर आपको गुनगुना दूध का इस्तेमाल करना है क्योंकि ये रोटी के कण है ना, तो गुनगुना दूध जाएगा तो रोटी के कण अच्छे से फूल जाएंगे और एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसका आटा ना हमें सॉफ्ट लगाना है, तो पूरा हमें 1 कप दूध आराम से लग जाएगा। हमने इसका सॉफ्ट आटा लगा लिया है। अब कोई नहीं कह सकता कि ये हमने रोटी का डो बना करके तैयार किया है। इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा, एकदम मावेदार। अब हम थोड़ा थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और इसके छोटे छोटे बॉल्स बना करके तैयार करेंगे। हम यहाँ पर बना रहे हैं रोटी के गुलाब जामुन। तो हम यहाँ पर मिनी गुलाब जामुन बना रहे हैं। आप चाहें तो साइज बड़ा भी बना सकते हैं, बट मेरा मन आज छोटे गुलाब जामुन बनाने का किया, तो मैं छोटे वाले गुलाब जामुन बना रही हूँ। इस तरह से आपके सारे बॉल्स रेडी करनी है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने सभी गुलाब जामुन को बना करके तैयार कर लिया है और 3 रोटी से यहाँ हमने 18 गुलाब जामुन बना करके तैयार कर लिया है। तो अभी से ही ये कितने प्यारे लग रहे हैं और जब बन जाएंगे तो और भी प्यारे लगेंगे। तो चलिए अब हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है। तो यहाँ पर 2 कप चीनी लें और 2 कप ही पानी। तो चाशनी में अभी बना रही हूँ, बाद में गुलाब जामुन बनाने के बाद आप चाहे तो पहले से भी चाशनी बना करके रख सकते हैं। अब हम चीनी को बढ़िया से पानी में डिज़ोल्व होने देते हैं। आप चाशनी में केसर भी डाल सकते हैं, मेरे पास केसर नहीं था तो मैंने नहीं डाला। तो चीनी को हमने अच्छे से डिज़ोल्व कर लिया है। अब हम इसका सिर्फ 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर बढ़िया से पकने देते हैं। हमें चाशनी थोड़ा चिपचिपा करना है, यहाँ पे तार वार नहीं बनाना है। तो आप देख सकते हैं चाशनी चिपचिपी हो चुकी है, ये बनकर के बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर रखी है कढ़ाई, इसमें हमने तेल गर्म होने के लिए रखा था। आप गुलाब जामुन तेल में भी तल सकते हैं और घी में भी तल सकते हैं। अब ये गुलाब जामुन फटे ना, तलते समय एक बात का ध्यान देना है आपको। जब आप इस गुलाब जामुन को तेल में डालते हैं तो तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म होनी चाहिए और जब आप इन्हें डाल दें तब गैस को फ्लेम को कर दीजिए मीडियम, क्योंकि ये ऊपर तक पकना भी ज़रूरी है और अंदर भी। इनको हाई फ्लेम पर नहीं तलना है, तो इनको उलटते पुलटते फ्राई करना है। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल गुलाब जामुन बना रही हूँ। अगर आप काला गुलाब जामुन बना रहे हैं तो जब ये सिक जाए, कलर सुनहरा हो जाए, तब आप गैस की फ्लेम को हाई कर दीजिएगा। तो हाई फ्लेम से इसका कलर डार्क हो जाएगा, तो आपके काले मिनी गुलाब जामुन बन करके तैयार हो जाएंगे।
लेकिन मैं यहाँ पे नॉर्मल गुलाब जामुन बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा इनका कलर आ चुका है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए गुलाब जामुन को हम डाल देंगे तुरंत ही चाशनी में। अगर गुलाब जामुन गर्म है तो चाशनी का गर्म होना जरूरी नहीं है, एक चीज का ही गर्म होना जरूरी होता है। तो इसको डालने के बाद एक बार उलट पुलट कर देंगे और इसको ढक देंगे ताकि ये गरम गरम में ही चाशनी को पी सके। बाकी गुलाब जामुन को भी हम फ्राई करके चाशनी में डाल देते हैं। तो थोड़ा सा हमें इनको टाइम देना होगा ताकि अंदर तक चाशनी को बढ़िया से एब्जॉर्ब कर सके। तो इसे हम 15 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देंगे। तो हमारा 15 मिनट हो चुका है। तो लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे रोटी से बने मिनी गुलाब जामुन। 3 रोटी से हमने 18 गुलाब जामुन बना करके तैयार किया है। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं छोटे छोटे से मिनी गुलाब जामुन, वो भी रोटी से हमने बनाया है। एकदम मावे के जैसे खाने में ये लगते हैं, क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला था ना, वो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है। देखिए कितना ज़्यादा नर्म सॉफ्ट बना है और अंदर से कितने जूसी बने हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट गुलाब जामुन बन करके तैयार हुआ है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैंने यहाँ पर ले लिए 3 रोटी, ताज़ी रोटियाँ हैं, आज ही घर पर बनी थी। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भी ताज़ी रोटी से ही बनाएं इस रेसिपी को। यहाँ पर हमने गैस पर रखी है कढ़ाई, आप यहाँ पर पैन भी ले सकते हैं। और ये मैंने ले लिया है 2 कप दूध। तो इसमें हम दूध डाल देते हैं। ये जो रोटियां थी ना, इसको भी इस तरह से हम तोड़ लेंगे, इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे और सीधे ही टुकड़ों को दूध में डालते जाएंगे। तो हमने तीनों रोटी को दूध में तोड़ करके डाल दिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे। अब 2 से 3 मिनट के लिए रोटियों को दूध में पकने देंगे और दूध में बढ़िया सी उबाल आने देंगे। तो चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं दूध में उबाल आ चुकी है और रोटियां भी काफी नरम हो चुकी है। अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसको इसी तरह से दबाते जाएंगे। दबाने से रोटियां दूध में बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगी। हम रोटियों को सीधे दूध में मैश ही करना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने दूध को रोटियों में अच्छे से मैश कर दिया है और आप देख सकते हो कितना बढ़िया इसका पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी ले ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और जब तक चीनी डिज़ोल्व ना हो जाए हम इसी तरह से चीनी को मिक्स करते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हमने यहाँ ले लिया है 1 चम्मच देसी घी। इसमें हम घी डाल देते हैं और इनको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी आप देख सकते हो रोटी के टुकड़े नज़र आ रहे होंगे बिल्कुल हल्के हल्के, लेकिन आपको इसी तरह से इसको चलाते जाना है। तब तक चलाना है जब तक ये ड्राई ना हो जाता है। ये कढ़ाई को छोड़ नहीं देता, तब तक हमें इसे चलाते रहना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये पेस्ट स्मूथ हो जाएगा। रोटी के जो छोटे मोटे टुकड़े हैं ना, वो खत्म हो जाएंगे। तो इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, मिश्रण हमारा सिमट करके एक जगह पर आ चुका है। इसे अब ठंडा होने देते हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम हाथों की हेल्प से इसे एक बार मिला लेते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और इस तरह से इसके बॉल बनाएंगे। फिर इसको चपटा कर देते हैं। इसको पेड़े जैसा शेप दे देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हम इन पेड़ों को प्लेट में रखते जाएंगे और इसी तरह से सारे पेड़े बना करके तैयार कर लेंगे। पेड़े का साइज ना तो ज़्यादा बड़ा रखना है, ना ही ज़्यादा छोटा रखना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने रोटी के सारे पेड़े बना करके तैयार कर लिए हैं। अब हम इसमें देंगे एक स्पेशल डिजाइन। तो ये मैंने छन्नी ले ली है जिससे हम पूड़ी वगैरह फ्राई करते हैं ना, वो वाला। अब हम पेड़े को बीचे बीच इस छन्नी पर हल्का दबा देंगे। तो वाव, देखिए कितना खूबसूरत लुक आया है। तो इसी तरह से सारे पेड़ों में हमें ये डिजाइन देनी होगी। तो आप देख सकते हैं डिजाइन कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अब हम सभी के ऊपर एक एक काजू लगा देंगे। एक काजू को हमने 2 टुकड़ों में कर लिया था। वैसे ये काजू बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इस तरह देखने में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देता है। तो हम बनाने वाले हैं बची हुई रोटी की बिस्किट्स, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। लेकिन हम इसे बिना बेक किए हुए बनाएंगे।
तो यहाँ हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रखा था और तेल मीडियम गर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जितनी बिस्किट्स आएगी उतनी हम डाल देते हैं। तो लीजिए हमने बिस्किट्स को डाल दिया है। अब हम इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से सिकने देंगे। याद रखिए आपको इन्हें हाई फ्लेम पर नहीं तलना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही तलना है और काफ़ी अच्छे से तलना है। पलटने के बाद हम इनको दूसरे साइड से भी अच्छे से सिकने देंगे। हमें इनको उलटते पलटते दोनों साइड से अच्छे से सिकने देना है। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये दूसरे साइड से भी कितना अच्छा सिक चुका है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आया है। अब हम इन सबको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल तैयार है हमारी टेस्टी मज़ेदार रोटी की कुकीज़। इसको आप 1 वीक तक स्टोर करके भी रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।